नमस्कार दोस्तों, रौनक सीजा शीला फिश हाउस आगरा। आज आप लोगों के लिए जो वीडियो मछली के लिए बना रहा हूँ वो ये बना रहा हूँ कि मछलियों का पानी ठंडा कैसे रखें। गर्मियाँ आ गई हैं, लोग बार बार पूछ रहे हैं भैया क्या करें। तो आज उसके लिए देखो भाई खाते बनते हैं तब जाके वीडियो बन पाती है। ऐसा नहीं है कि स्टडी करते हैं। तो आपसे निवेदन है वीडियो पूरा देखें, आप लोगों के लिए फायदेमंद है, आपकी मछलियों के लिए फायदेमंद है। क्या कर सकते हैं, क्या जुगाड़ हो सकती है, क्या महंगा आइटम है जो आप खरीद सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जो आप करना चाहें। सबसे पहले आपको जो मछलियां आप पाल रहे हैं, जैसे गोल्ड फिश हो गई, रेड कैप हो गई, हम 3 कैटेगरी में मछलियों को बांटते हैं, 4 कैटेगरी में। एक मौली की कैटेगरी को, एक गोल्ड कैटेगरी को, एक आपकी कार्प को, एक ऑस्कर वगैरह को। तो 4 कैटेगरी में मैंने आपकी मछली बांटती है। देखो इन सबके लिए जो पानी का लेवल चाहिए, पीएच लेवल चाहिए, वो 7 डिग्री चाहिए, 7.0, मतलब वो न्यूट्रल होता है, बेस होता है 7। आपका अगर 1 से 7 के अंदर है तो एसिडिक होता है, और 7 से 14 के अंदर है, 7.1 से 14 की तो बेसिक होता है। तो 7.1 से 14 तक के में मछलियां रखते हैं। कोशिश ये करते हैं 7 से 9 डिग्री के पीएच लेवल के अंदर आपकी मछली रहे, तो बहुत अच्छे से रहती है। कौन सी मछली कैसे रहती है मैं आपको बता रहा हूँ। जो आइडल पीएच लेवल अभी नापा गया सभी चारों प्रकार की मछलियों के लिए, वो 6.8 से लेके 7.8 पीएच, 7.6 पीएच लेवल तक नापा गया है। उससे ऊपर भी चलती हैं, ऑस्कर वगैरह चलती हैं, वो मैं आपको इसके आगे बताता हूँ। देखो इसकी टेस्टिंग बड़ी आसानी से हो जाती है, किसी भी आप उस पर जा सकते हैं और पीएच लेवल का मीटर लेके उसको नाप सकते हैं अपने पानी को कि उसका पीएच लेवल कितना है। और टीडीएस लेवल की अगर बात करें तो टीडीएस लेवल होना चाहिए, अगर आप समर का पानी यूज कर रहे हैं तो 300-400, अगर आप आरओ का यूज कर रहे हो तो आपका 100-200 टीडीएस होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो 1000 टीडीएस तक बहुत सी मछलियां चल जाती हैं। अब कहोगे साहब टीडीएस कैसे नापें? टीडीएस का भी बहुत आसान मीटर आता है। टीडीएस मीटर लें, उसको पानी के अंदर डिप करते हैं, उसमें टीडीएस लिखा आ जाता है। टीडीएस का मतलब होता है टोटल डिसॉल्वेबल सॉल्ट, मतलब आपके पानी के अंदर कितना नमक है। तो सबसे पहले मछली पालने के लिए आपको ये 2 मेन चीजें बहुत आसान, पीएच लेवल और टीडीएस लेवल नापना। अगर ये नप गया तो अगर फिर भी उसके अलावा भी मछली मरती है तो पानी देखना पड़ता है एसिडिक है कि नहीं है उसमें नाइट्रोजन लेवल, अमोनिया लेवल, वो लंबा प्रोसीजर होता आ जाता है। वो मेरीन एक्वेरियम के लिए, प्लांटेड एक्वेरियम के लिए हो जाता है। तो इसमें अभी रट्टे में नहीं पड़ते हैं, अभी सिंपल मछलियों के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो आप वीडियो पूरी देखें, और आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। तो अब मैं आपको पहले मछलियां स्टार्टिंग बता देता हूँ कि मछलियों को मैंने जैसे 4 कैटेगरी में बांटा गया था, बहुत शॉर्ट में और जल्दी जल्दी बताता हूँ। गोल्ड फिश हो गई, एंजल हो गई, टाइगर बार्ब्स हो गई, आपकी कोई कार्प्स हो गई। इनके लिए जो पीएच लेवल होता है वो 6.8 से लेके 7.6 तक बहुत अच्छा रहता है। जो टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, ये पीएच लेवल बता रहा हूँ, 6.8 to 7.8 बहुत बढ़िया रहेगा टेम्परेचर, पीएच लेवल। टीडीएस आपका 300-400 कोई दिक्कत नहीं है, 1000 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 100-200 तो भी चलेगा। अब टेम्परेचर पे आ जाओ। टेम्परेचर, आइडल टेम्परेचर जो सभी मछलियों के लिए होता है वो 20 डिग्री से 30 डिग्री होता है। अगर प्रिस्क्राइब रेट बिल्कुल परफेक्ट चाहिए तो 22 डिग्री से लेकर 26-27 डिग्री तक होता है। तो इसको आपको मेंटेन करना है। बाहर का टेम्परेचर अगर 40-42 डिग्री टेम्परेचर है, मान के चलिए, अगर जैसे आगरा के अंदर आज 42 पॉइंट कुछ डिग्री टेम्परेचर है, तो घर के अंदर का टेम्परेचर में 10 डिग्री का वेरिएशन होगा। इसका मतलब है घर का टेम्परेचर जो आपका बाहर 42 है, अंदर 32 होगा या 36 होगा, एक लेवल मेंटेन बता रहा हूँ। उसके बाद आपके घर के अंदर पंखा चलता है, कूलर चलता है, एसी चलता है, ये सब चीजें चलती हैं तो उसको टेम्परेचर कम हो जाता है। अगर ये सब आप मेंटेनेंस देखते रहोगे तो मछलियों को दिक्कत नहीं होगी। कैसे आपको करना है बहुत जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा। अब आगे जो आप, अभी तक तो मैंने आपको बताया। अब आपकी मोनो एंजल हो गई, चिकलेट हो गई, चिकलेट में आपकी फायर माउथ, ग्रीन टेरर, पैरेट, ये सब चिकलेट हो गई, ऑस्कर हो गई, टाइगर शार्क्स हो गई, टेट्रा की वैरायटी हो गई। ये आपकी जो है पीएच लेवल। तो ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। अब टेम्परेचर मैंने आपको बता ही दिया किस पे रखना है। एसिडिक वैल्यू, पीएच लेवल बतानी बहुत जरूरी थी, क्योंकि हो क्या रहा, अभी बीच में मेरे से एक कस्टमर ने रेड कैप ली, ओरेंडा गोल्ड ली, मछलियों में कोई बीमारी नहीं हुई लेकिन मछली मर गई। तो उनका फोन आया कि भैया मछलियों में कोई दिक्कत? मैंने भाई देखो मेरे यहाँ भी चल रही है। मैंने कोई बीमारी लगी हो? कह रहे नहीं, कल भी आए थे वो मछली लेने के लिए, मछली ले गए। तो मुझे जो लगा कि पीएच लेवल बढ़ गया या टेम्परेचर बढ़ गया, बस चेक करने की मशीन नहीं थी भाई, मिल जाती है अगर आपको मछली पालनी है। देखो टेम्परेचर बहुत ऊपर नीचे है, मई के महीने के अंदर बारिशें बहुत हुई हैं, बहुत परेशानी हुई है लोगों को। तो आप लोग अगर अच्छे से मछली पालना चाहते हो तो 2-3 आइटम है, उसको आप ले लो और करो। अब चलो आ जाते हैं गर्मी। पहले तो ये पता करते हैं कि हीट कैसे बढ़ती है भाई एक्वेरियम की हीट किस कारणवश बढ़ती है, ठीक है ना। पहला, बाहर का टेम्परेचर गर्म होगा तो जाहिर सी बात है अंदर हीट बढ़ेगी।
ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, बड़े मजाक की बात हो गई। दूसरा, अगर आपकी कंटिन्यूस एक्वेरियम के अंदर ऊपर एलईडी लाइट लगी होती है, उसके ऊपर ढक्कन होता है, ये देखिए एक्वेरियम रखा है पीछे मेरा, ये एलईडी लाइट लगी हुई है, ये ऊपर ढक्कन है इसके, तो ये जो है पूरा कवर्ड रहता है, ये बंद है इसका ढक्कन। तब ये ढक्कन बंद रहता है तो इसकी वजह से पानी की एयर निकलने की कहीं जगह नहीं होती। इस चक्कर के अंदर हीट पानी के अंदर डेवलप हो जाती है, पानी में काई भी जमती है, हरा भी हो जाता है, पानी साफ होता है लेकिन पीलापन आ जाता है पानी के अंदर। 3 मुख्य कारण मैंने आपको बता दिए, पानी पीला पड़ना, पानी का हीट होना और पानी में ऊपर एलईडी लाइट। तो उसका कर क्या सकते हैं, उसका सबसे सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इसका जो ढक्कन है, खाना डालें, ढक्कन खोल दें आधा घंटा। जितनी अभी भी आपके घर पे एक्वेरियम लगा होगा, मेरी वीडियो देखने के बाद आपके यहाँ फाइबर का टॉप लगा होगा या ऐसा प्लास्टिक का ढक्कन होगा, इसको आप जब ढक्कन को खोलेंगे तो एक भपका सा निकलेगा उस एक्वेरियम के अंदर। करके देख लेना, प्रैक्टिकल आपको चीज मालूम पड़ जाएगी। तो वो हीट है, तो खाना सुबह शाम 2 बार आप जब डालते हैं तो खाना डालते वक्त आप क्या करें कि उसको ढक्कन को खोल दें। भैया मछली कूद जाएगी, भाई ध्यान तो आप ही को रखना पड़ेगा, मैं थोड़ा ना रखूंगा। मेरे अपने एक्वेरियम खुले रखे हैं, ऊपर लाइट थोड़ी डिस्टेंस में रखी हुई है। लाइट आप लोगों का बंद होता है तो लाइट बिल्कुल, एक्वेरियम का पानी ये है तो लाइट ही है, तो सीधी हीट पड़ती है, पानी में काई जम जाती है, हरा हो जाता है पानी, पीला पड़ जाता है। तो ये सब आपको रोकने के लिए उसका ढक्कन सुबह आधा शाम खोलना पड़ेगा। दूसरा, तो आपके एक्वेरियम में फिल्टर लगता है, ये आपने फिल्टर लगाया होगा। इस एक्वेरियम के अंदर फिल्टर के अंदर पाइप लगता है, सभी एक्वेरियम के अंदर फिल्टर के अंदर पाइप लगता है, आप लोगों ने देखा होगा। ये आपका फिल्टर हो गया, इसमें बड़ा हो छोटा हो इससे कोई मतलब नहीं है। ये साइड जो उसकी होती है यहाँ पर, ये इसका फिल्टर का पाइप लगा होता है, आप लोगों को मालूम होगा। ये वाला पाइप हम अक्सर कहते हैं कि एक्वेरियम के बाहर निकाल दो, आप लोगों को भी निकाला होगा, आप ध्यान से देखना तो यहाँ प्रेशर दिखता है आपको फिल्टर का चलते हुए। जब आप ये सब करते हो तो यहाँ प्रेशर दिखता है। अब आपको इस गर्मियों में करना क्या है, जैसे बाहर गर्मी है, हीट है, पानी का टेम्परेचर और कम होता है। अगर बाहर 42 है, अंदर एसी कूलर चल रहा है 32 है, पानी का टेम्परेचर और कम होगा, 30-4 डिग्री का वेरिएशन होगा। तो ये पाइप जो आपका बाहर एक्वेरियम के बाहर निकला हुआ है, उसको पानी के अंदर डाल दीजिए, समझे? चलिए मैं समझाता हूँ। देखिए ये फिल्टर लगा हुआ है, ये फिल्टर का आपको प्रेशर दिख रहा होगा आगे। प्रेशर इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये पाइप जो हमने एक्वेरियम के बाहर निकाल रखा है, बेटा सामान उतार लियो, तो ये क्या है, बाहर से हीट ले रहा है। अभी ये पाइप निकला हुआ है बाहर से हीट, इसको आप एक्वेरियम के अंदर डाल दो, ये डल गया, आपका प्रेशर बंद हो जाएगा फिल्टर का, लेकिन इसके अंदर का टेम्परेचर अंदर ही मेंटेन रहेगा। अगर इसका 30 डिग्री टेम्परेचर है या 28 डिग्री टेम्परेचर है तो अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। तो आप 2 चीजें समझ गए, आपको क्या क्या करना है, हीट कैसे डेवलप होती है एलईडी लाइट से। दूसरा, फिल्टर का जो पाइप बाहर निकला होता है उसका गर्मी का। तीसरा मुख्य कारण जो होता है, पानी उसमें एलईडी लाइट उससे जो गर्म हो जाता है उसको ठंडा कैसे करें। देखो भाई, सस्ती जुगाड़ी बता रहा हूँ, महंगी भी आगे बताऊंगा, टेंशन मत लेना, इसको करानी हो करा लेना। दूध में फेटा मारते हुए देखा कभी आपने? इस तरीके से फेटा मारते हैं दूध में। कुल्हड़ वाला दूध नहीं पिया हो तो आज जाके पियाना, गर्मी में नहीं पिया हो तो सिर्फ मेरे नाम से बिल भर देना। और बताओ, इस तरीके से 2 कुल्हड़ को ऐसे करके फेटा मारते हैं। इसी तरीके से आपको अपने एक्वेरियम के पानी के अंदर ऐसे फेटा मारना है। ये देख रहे हो फेटा कैसे पड़ रहा है? इससे क्या है कि पानी सर्कुलेशन में आ रहा है, ये जो झाग बन रही है इसकी पानी की, ये थोड़ा ठंडक पैदा करेगा। ये ठंडक पैदा करेगा तो आपके एक्वेरियम का जो वाटर है वो हल्का, इसमें अगर आप करके देखिए तो टेम्परेचर का भी फर्क पड़ जाएगा और पानी की एक्वेरियम की मछलियाँ भी अच्छी हो जाएंगी। ये भी नहीं कर सकते तो मैंने आपको बताई दिया, दूध का गिलास आज पी लेना, मेरे नाम का बिल फाड़ लेना, और क्या होगा इससे ज़्यादा। तो ये 3 चीज़ें मेन आप कर सकते हो। पहला, आप लाइट बंद कर दो ऊपर की, कम से कम जलाओ, उसका ढक्कन ऊपर खोले रखो। दूसरा, फिल्टर का जो पाइप निकल रहा था उस पाइप को आप पानी के अंदर डाल दो। तीसरा, आपने जो फेटा दूध का मारने का देखा होगा, दूध का फेटा इस तरीके से आप अपने एक्वेरियम में मार सकते हो। ये सब हो गई, TDS लेवल हो गया, pH लेवल हो गया, आपकी मछली स्वस्थ है, अच्छी है और बढ़िया चलती रहेंगी। ठीक है, अब आप इसको आगे चलते हैं। अब अगर किसी का AC लगा हुआ है, अगर AC लगा हुआ है, AC सबके अमूमन लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, AC लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, एक्वेरियम जहाँ भी लगा है, अगर उसी कमरे में AC लगा हुआ है तो अपना AC जो है आप 24 डिग्री पे चलाएंगे, 24 डिग्री पे। कि रौनक भाई क्या कह रहे हो, हमें तो गर्मी लगती है। भाई तुम्हें गर्मी लगती है, मछली का पानी बहुत ठंडा हो जाएगा अगर 16-17 डिग्री पे चलाओगे। अगर ठंडा हो गया ना पानी, उसके बाद तुमने AC बंद कर दिया, फिर 30-35 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया, ये आपका 13 डिग्री का जो वेरिएशन होगा ना, फंगस लग जाएगी, व्हाइट स्पॉट हो जाएंगे, मछली फट जाएगी। कहोगे रौनक भाई तुम तो कहते AC में एक्वेरियम रखो,
भाई एसी का मतलब है टेम्परेचर मेंटेन करके रखो 24 डिग्री पे, ज़्यादा से ज़्यादा 24 से लेके 28-30 तक टेम्परेचर पहुंचेगा, 32 तक पहुंचेगा, मछलियों को कुछ नहीं होगा। जहाँ वो 17 पे तुमने एसी करा, 16 पे एसी करा, वो टेम्परेचर बर्फ जम जाएगी, बर्फ जम जाएगी। ठीक है, अब चौथा पॉइंट हो गया हमारा एसी वाला। पांचवा पॉइंट, अगर आपके उधर डायरेक्ट सनलाइट आती हो एक्वेरियम की, डायरेक्ट सनलाइट आ रही हो तो भाई जगह चेंज कर लो। तो ये मेरे पास तो जगह है ही नहीं, तो खर्चे वाला सौदा बताऊंगा भाई। अभी तक तो मैं ये बता रहा था जो घर के अंदर एक्वेरियम लगे हैं। अब जो घर के बालकनी में बाहर आउटसाइड जहाँ डायरेक्ट सनलाइट आती है, उसमें क्या करें? उसमें एक चिलर आता भाई, इतना बड़ा 22-23 हज़ार रुपये का चिलर आता है, जो मैरीन एक्वेरियम टैंक्स में लगता है ना। मैं कोई फोटो अगर होगी तो यहाँ डाल दूंगा। मैरीन एक्वेरियम टैंक्स में लगता है, चिलर लगता है, इतना बड़ा फिल्टर होता है जो पानी के एक्वेरियम के बाहर लगाया जाता है। एक पाइप अंदर जाता है, एक बाहर निकलता है, उससे भी सर्कुलेशन होता रहता है। पानी जैसे एसी लगाते हो ना घर में, 25,000, 30,000, 35,000 का एसी, इसी तरीके से 15,000, 18,000, 20,000, 25,000 का चिलर आता। अब देख लो, जगह चेंज करने में फायदा है कि चिलर लेने में? आप लोगों के ऊपर है भाई, पैसे वाले हो आप कुछ भी कर सकते हो। चलो अब आखिरी पॉइंट पे आते हैं। होता क्या है, गर्मी के अंदर जो भाप बनती है एक्वेरियम के, एक्वेरियम का भाप पानी उड़ जाता है। आपने देखा होगा कि हमने एक्वेरियम फिल करा, एक्वेरियम फिल करने के बाद इतना पानी कम हो गया। आप लोगों के यहाँ होता है नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे यहाँ तो होता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। उसमें क्या करना है, आप उसमें करो क्या कि जैसे एक छुट्टी हफ्ते में जरूर करा करो, उसमें पैसा खर्च किया करो भाई, अपने परिवार को घुमाने ले जाया करो। बिना छुट्टी के 7 दिन काम करना अच्छी बात नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। मैं मंडे की छुट्टी रखता हूँ, जिस भाई को कहीं से लेना हो लो, मंडे मेरी छुट्टी है, ट्यूसडे को मैं माल दे दूंगा। चलो वो एक ज्ञान की बात हो गई। अब आ जाओ, जो करना क्या है, करना ये है इसके अंदर कि तो भाई ये कह रहा था, जैसे जिस दिन छुट्टी रखो उस दिन 25 से 30% मान के चलो, आपका 2 फुट का टैंक है, 2 फुट के टैंक में 40 लीटर पानी आता है। 40 लीटर का 25% हो गया 10 लीटर पानी, तो 20 लीटर की केन आती है ना। अब तो 10 रुपए की या 15 रुपए की हो गई है, पहले 5 की आती थी। वो वाला ठंडा पानी भरवा के लाओ। ठंडा नहीं भरवा के लाओ तो नॉर्मल पानी जो घर में हो आरओ से निकालो, उसमें से 20 लीटर पानी निकालो। 20 नहीं निकाल सकते, 10 लीटर सूख चुका होगा, 10 लीटर और निकाल लो। एक नया पानी की बोतल उसके अंदर डाल, तो टेम्परेचर जो है एडजस्टेबल रहेगा, आसान रहेगा। मछलियों को पानी भी स्वच्छ मिलता रहेगा, गंदगी भी हटती रहेगी, सब चीज़ बढ़िया होगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। आपका अब जो मैं बताने जा रहा हूँ पॉइंट बहुत ही आसान और बहुत तरीका। आपने आइस पैक देखे होंगे। अब आइस पैक जिसने नहीं देखे, बहुत से लोगों का ये ऑप्शन आता है, भाई बर्फ डाल दें, भाई ठंडा पानी डाल दें। भाई देखो, मैं अब अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर आप पानी को बॉईल करोगे, गर्म करोगे गैस के ऊपर, माइक्रोवेव के अंदर, तो उसमें हल्का नमकीनपन आ जाता है। उसी तरीके से अगर आप पानी में बर्फ़ जमाते हो और बर्फ़ की क्यूब डायरेक्ट डालते हो, जब बर्फ़ की क्यूब आप डायरेक्ट डालोगे तो बर्फ़ तैरती है। तो उसका सिंपल लॉजिक और सिंपल सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके घर में जो एक्वेरियम लगा हुआ है, ऐसे मछली की जो हम थैली देते हैं, जिसमें मछली पैक करके देते हैं, इसी तरीके से एक्वेरियम का ही पानी भर लो। इसका अपने जो एक्वेरियम है उसी का पानी भर लो। ये आपका पानी भर गया। इस पानी के अंदर आप रबड़ लगा लो। रबड़ लगा के अपने जो ऐसे गोल गोल घुमाना चाहो घुमा लेना, वरना जो ऐसे समोसा खाया हो और रबड़ लगाता उस तरीके से रबड़ लगा लेना। ये आपके एक्वेरियम का ही पानी है, नया पानी मत लेना भाई। फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नया पानी का पीएच लेवल TDS अलग हुआ तो दिक्कत होगी। ये आपके पानी की थैली पाउच बन गया। पानी का पाउच आपने देखा होगा। इसको अब आप फ्रीजर के अंदर लगा दो। अब फ्रीजर के अंदर जब लगा दोगे आप, फ्रीजर के अंदर आप उसको लगा दोगे, फ्रीजर के अंदर लगाने के बाद इसमें बर्फ जम जाएगी। अब आपको बर्फ नहीं पलटनी। आइस पैक आपने देखा होगा, इंसुलिन के अंदर आता है। अगर आइस पैक आपने लिटर ली हो तो आइस वैसे आती है, तो आइस पैक आपने जो लेना है, वो आइस का पैक आपने एसिडिक एक्वेरियम के अंदर रख देना है। वो तैरेगा या नीचे बैठ जाएगा। 90% 80% तो तैरेगा, क्योंकि बर्फ बन जाएगी। धीरे धीरे करके वो उसके अंदर पानी के अंदर बैठना होगा, बैठेगा, नहीं बैठना होगा, ऊपर तैरेगा। लेकिन वो एक वाटर लेवल को बहुत देर के लिए, कम से कम आधा 1 घंटे से ज्यादा, कम से कम 2-2.5 घंटे भी लग जाएंगे अगर पानी ज्यादा गर्म नहीं होगा, तो उसको मेंटेन रखेगा। और उसमें आप करो क्या, एक टेम्परेचर मीटर आता है छोटा, एक्वेरियम में लगाओ, वरना घर का टेम्परेचर मीटर जो हो आपके पास, उससे टेम्परेचर नाप के देखो कितना टेम्परेचर में फर्क आ रहा है। 5 से 7 डिग्री तक का वेरिएशन मैंने खुद प्रैक्टिकली करा है, और एक दिन नहीं 3 से 4 दिन लगातार करा है। तब जाके मैं इसका जो आपका आउटकम दे रहा हूँ ना, बहुत शुद्ध हिंदी में बिल्कुल पढ़ा कि आदमी को समझ आ जाए। आइस पैक भी यहाँ बने हुए आ गए हैं, आप देख ही रहे हो। तो आइस पैक जो है
वो भी डाल सकते हो आप, मार्केट में मिल जाएंगे। बर्फ का पाउच भी मिल सकता है, लेकिन अपने अगर एक्वेरियम का पानी आप यूज करोगे तो सबसे अच्छा वो रहेगा, क्योंकि वो पानी का टेम्परेचर जो होगा, मान के लो 30-32 डिग्री टेम्परेचर आपके एक्वेरियम का या 40 डिग्री टेम्परेचर है, वो पानी ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद वो आपके एक्वेरियम में जाएगा बर्फ के फॉर्म में, पानी के थैली के समेत रखना उसको, थैली समेत, जो आइस पैक आता है थैली समेत रखना। तो इन चीज़ों का दो ध्यान रखना। पानी आपने सोचा कि यार मेरे वाटर कूलर लगा, उसकी बोतल ठंडी में उसके अंदर डाल दूँ, मत करना भाई, टेम्परेचर बहुत अलग हो जाएगा, आधे घंटे में पानी ठंडा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप अगर बर्फ का पानी एकदम डाल देते हैं तो टेम्परेचर कुछ समय के लिए, कुछ आधा घंटा 1 घंटा एकदम ठंडा नीचे जाएगा पानी, और वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि गर्म, आप कुछ समझो ना, 1 गिलास अगर आपको ठंडा पानी 1 बाल्टी के अंदर डालना हो तो कोई महसूस ही नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ थैली बना के एक्वेरियम के अंदर डालोगे तो लॉन्ग टाइम चलेगा, बढ़िया रहेगा। आइस पैक भी डाल सकते हो, आइस पैक खुद स्वयं अगर एक्वेरियम का बनाओगे तो अच्छा रहेगा। तो ये सब चीज़ें हो गई। अब जो और आपको बढ़िया एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे आपके एक्वेरियम के अंदर टॉय लगा होगा, टॉय में एयर बॉल लगी होती है, उसका प्रेशर देखिए कितना ज़्यादा है, उसके फ्यूम जो हैं ऊपर तक कितने जा रहे हैं। अगर आप उसके अंदर एक एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, पानी सर्कुलेट होगा, हिलेगा, समझे, पानी ऐसे वाइब्रेट होगा, वो धुआं जो एयर जो है ऊपर की तरफ जाएगी। तब एयर ऊपर की तरफ जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो पानी है थोड़ा ठंडा रहेगा। अगर आप अपने एक्वेरियम के अंदर एक एयर पंप एक्स्ट्रा इंस्टॉल कर सकते हैं, थोड़ा खर्चे का सौदा यार, 150-200 रुपये का एयर पंप आता है सिंगल, अच्छी क्वालिटी का लोगे। डबल वाला 300, 350, 400 रुपये तक का आता है। साइलेंट लोगे 800, 850, 1200 तक का आता है। वो आपकी चॉइस है कितना बड़ा एक्वेरियम है क्या है, लेकिन ये महंगा खर्चा नहीं है। महंगा खर्चा इसके बाद बताऊंगा, अभी फैन वाला। तो ये चीज़ आप कर सकते हो एक्वेरियम के अंदर जो है, तरीके से जो एडिशनल एयर पंप है, एक तो ये आपका चल ही रहा होगा एयर पंप, एक एडिशनल आप एयर पंप लगा सकते हो। फुहारा देखो आप कितना ज़्यादा हो रहा है, तो ये जो प्रेशर जा रहा है ना ऊपर तक, ये देखो आप, ये भी पानी को रोटेट कर रहा है, हिला रहा है। आप देखो कितना वाइब्रेट के संग जा रहा है। तो ये अगर आप लगा देंगे, तो अगर आप एक एडिशनल एयर पंप लगा देंगे तो आपका पानी फिर भी ठंडा रहेगा, अगर आप ये सब ऊपर की चीज़ें नहीं कर सकते। चलिए अब आखिरी स्टेप पे आते हैं, फैन, पंखा। जी हाँ, एक्वेरियम का भी पंखा आता है। एक्वेरियम के 2 तरीके के पंखे आते हैं। एक आता है वेव मेकर। वेव मेकर अगर आप गर्मियों के अब नहीं गए हो तो अब चले जाना, जो नए नए वाटर पार्क खुल रहे हैं उनमें वेव ऐसे करके लहरें उठती है पानी की, नहीं देखी हो, गंगा जी को देखा हो। बहता हुआ पानी कभी गर्म नहीं होता, गर्म इन द सेंस मतलब मौसम, अब गंगा जी तो नहीं है कि चिल्ड पानी रहेगा, लेकिन बहता हुआ पानी जो है कम गर्म हुआ। तो इसका आसान तरीका एक है वेव मेकर। वेव मेकर मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, अरेंज करा दूंगा अगर किसी को चाहिए हो। 800, 850 का वेव मेकर आता है। वो वेव मेकर एक कोने पे लग जाता है। फोटो आपके इधर आ गई होगी, नहीं आ पाई हो तो एडिटिंग में भाई दिक्कत है, मैं नहीं कर पाया, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए माफ़ी। तो वेव मेकर में जो है, वेव मेकर से पानी हिलता रहता है। पानी हिलता रहेगा तो ऑटोमेटिकली थोड़ा पानी ठंडा रहेगा, बहुत ठंडा तो नहीं रहेगा, लेकिन हाँ थोड़ा 20%, 30% पानी में फ़र्क पड़ेगा। और कम खर्चे में आपको मैंने एयर पंप बताई, अब वेव मेकर बता रहा हूँ। अब सबसे महंगा खर्चा बता रहा हूँ, पंखा। पंखे की भी जुगाड़ बताता हूँ। तो एक्वेरियम के फ़ैन आते हैं ना, एक्वेरियम के फ़ैन जो आते हैं वो ये आते हैं 2000, 2500, 4000, 1500, 1000। ये तो फ़ैन का रेट है, मेरे पास नहीं है, मैं नहीं मंगाता भाई। आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, किसी को चाहिए हो तो मंगा लेना, कोई दिक्कत नहीं, मंगा दो। वरना आपके घर में अगर आपने कंप्यूटर देखा हो, कंप्यूटर पे इतना बड़ा सीपीयू लगता है, सीपीयू के पीछे पंखा होता है, छोटा सा पंखा होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे मिल जाएगा, ये जुगाड़ है। उस पंखे को आप एक्वेरियम के अंदर ऊपर लगा सकते हो, जिससे पानी थोड़ा हिलता रहे, थोड़ी वेव उसके अंदर बनी रहे, तो उससे ही पानी ठंडा रहता है। तो ये कुछ कारण है, कुछ मतलब सीमित दायरे की कुछ चीज़ें हैं जो आप उसको कर दें तो आपका एक्वेरियम का पानी का टेम्परेचर जो है मेंटेन रहेगा। देखिए एक बार रिवीजन ले लेते हैं पूरा, जिसने बीच में वीडियो स्किप कर दियो, कुछ कर दियो तो भाई बहुत से आगे बढ़ जाते हो, लेकिन इस वीडियो को तो पूरा देखना चाहिए। हीट कैसे बढ़ती है ये मैंने आपको बता दिया, उसके उपाय क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो एपोरेशन होता है पानी का, उसका कारण बता दिया। फैन कैसे इंस्टॉल करना है, चिलर ले सकते हो महंगा आइटम, एयर स्टोन अलग से लगा सकते हो। पाइप एक्वेरियम का अंदर रखना, TDS लेवल, pH लेवल आपको नापते रहना है एक्वेरियम का। AC लगाए तो 24 डिग्री पे चलना है। आपका pH लेवल, TDS लेवल, टेम्परेचर कितना रहना चाहिए मैंने स्टार्टिंग में बता दिया आपको। 22 से लेके 28 डिग्री एक इकोनॉमिकल टेम्परेचर रहता है।
ऊपर का ढक्कन खुला रख सकते हैं। आइस कैसे यूज़ करनी है समर्स के अंदर वो मैंने आपको बता दिया। तो ये कुछ सोर्सेज हैं जो आपको गर्मी से बचा सकते हैं भाई। ये मैंने लिखा भी हुआ है, अगर समझ आ रहा हो तो मैं इसमें स्क्रीनशॉट देखूंगा, शेयर हो जाते हैं तो शेयर कर दूंगा, लेकिन राइटिंग किसी को समझ ना आए। और बुक भी है जिससे मैंने उतारा क्या, पढ़ के लिखा है यार, चीटिंग थोड़ा करिए। लेकिन जो है आप लोगों के लिए करा है कि आप लोगों को इतने बड़े बड़े पेजेस नहीं पढ़ने पड़े कौन सी मछली के क्या हैं। तो ये स्टडी होती है जो मैंने आप लोगों के संग शेयर करी है। अच्छी लगे वीडियो, मैं कहता नहीं हूँ कभी भी, लेकिन शेयर जरूर कर देना, क्योंकि लोगों को जिनके पास मछली है वो इसको सीखें, करें। और अगर मेरी नॉलेज देखो, फुल प्रूफ नॉलेज तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन हाँ एक्सपीरियंस है 14-15 साल का, तो वो मैं आपके संग शेयर कर रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।